साहिब, मुअज़्ज़िज़ असतिज़ाए कराम और मेरे अजीज़ साथियों, मेहमानाने खुसूसी गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान मीडिया के नुकसानात हैं। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ फैज़ अहमद फैज़ के शेर से करना चाहूँगी कि हर हकीकत मजाज हो जाए, हर हकीकत मजाज हो जाए, काफिरों की भी नमाज हो जाए, काफिरों की भी नमाज हो जाए। जनाब आला, ज़राए इब्लाग जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं उससे दुनिया सिमट कर रह गई है। हर बात कोई दौर में इल्म में आ जाती है। मीडिया जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसने मुल्क की सकाफत, इक़्तिदार, रिवायात को बुरी तरह पामाल किया है। टेलीविज़न, डिश, केबल और दीगर ज़राए जिस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं उससे पाकिस्तानी नस्ल को बर्बादी की जानिब धकेल दिया है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसकी अपने इक़्तिदार रिवायात हैं, रस्म व रवाज है, तहजीब है, मुआशरा है, मुआशरती तहजीब है। लेकिन जनाब सदर, मीडिया ने हमारे नौजवानों को गुमराह कर दिया है कि मैं गुमराही का सबूत दूंगी, मैं गुमराही का सबूत दूंगी कि मैं अपनी चार दीवारी घर में कैद रह के थक गई थी। मैं बाहर निकली और निकलते ही मैं अपने पाकिस्तान की हवा को जोश में लाना चाहती थी कि देखती हूँ कि एक फैक्ट्री में लगी आग भड़क रही है। मेरे हजारों पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, चीखें बुलंद हैं, शोर बढ़ता है, जिस्म झुलस रहे हैं, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं कि मैं अपने भाई झोले देखती हूँ और अपने पाकिस्तानी 18 साल नौजवान को देखती हूँ और मेरी आंखें खून के आंसू रोती हैं कि जब मैं उसे देखती हूँ तो वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, मेरा जिस्म यहाँ झुलस जाएगा, खुदा का वास्ता मुझे बचा दो। जनाब सदर, वो मीडिया, नीचे खड़ी मीडिया, नीचे खड़ी आवाम, नीचे खड़ी पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही थी, सिर्फ तमाशा नहीं देख रही थी बल्कि अपने मोबाइल के जरिए उनकी मौत का मंजर कैद कर रहे थे। जनाब सदर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं अपनी बात आज से अपने पाकिस्तान के माजी में झाँकती हूँ और पुराने ज़माने में देखती हूँ तो यही 18 साल नौजवान होता, इसका जिस्म नहीं झुलसता, इसकी आंसू नहीं बुलंद होती, इसके चीखें बुलंद नहीं होती कि जनाब सदर, मैं अपने पाकिस्तान के माजी को देखती। जब मैं उस नौजवान का नाम अपनी जुबान पर लाते ही एक कश्मकश में गिरफ्तार हो जाती हूँ। क्या पता मेरा यहाँ उस नौजवान का नाम लेने से उस माँ की आंख नम हो जाए, उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाए। क्या पता मेरा यहाँ नाम लेने से उस बाप के सहारे टूट जाए। क्या पता मेरा यहाँ नाम लेने से उस बाप के हौसले फिर टूट जाए। लेकिन मैं मजबूर हूँ। यहाँ बात मेरी कौम की आती है, ये बात मेरे नौजवानों की आती है, यहाँ बात मेरी मीडिया की आती है तो मैं जरूर कहूँगी कि 18 साल अवैस चीख कर पुकार रहा था, मुझे बचाओ, मैं आग में झुलस जाऊँगा। जनाब सदर, अगर अपने पिछले और आंखों को पलट कर देखती हूँ तो मोबाइल और कैमरास 500 अफराद में सिर्फ एक अफराद के हाथ में मुंतकिल होता था। आज मैं क्या देखती हूँ, यहाँ बेटा हर शख्स, छोटे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल फोन जैसी अलामत नजर आती है। जनाब सदर, पहले जमाने के लोग खुद की जानों के नजराने देकर लोगों की जानों की फिक्र किया करते थे। आज मैं क्या देख रही हूँ कि वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते हैं और हमारी भी इसी का आलम होता है कि हम ही देखने वाले कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं और उनकी बात का मजाक बना देते हैं कि इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो मुझे अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट में सालिम को बुरा कहती हूँ। मुझे सूली से नहीं, जिंदानों से डर लगता है कि जनाब सदर, जब मैं मोबाइल की बात करती हूँ तो मेरे जहन में 2 ऐप्स आती हैं। मैं पहली ऐप का नाम लेते ही यकीनन कह सकती हूँ, यहाँ बेटा हर शख्स वो ऐप इस्तेमाल करता है कि मेरी ऐप का नाम है टिकटॉक। जनाब सदर, यहाँ बेटा हर शख्स टिकटॉक इस्तेमाल करता है। इसी टिकटॉक के जरिए इस्लामाबाद में अदानी आदिल खान ने कार ड्राइविंग के दौरान अपनी जान की बाजी हार गया। हम उससे क्यों नहीं सबक लेते? क्या हमें जान प्यारी नहीं? क्या हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं? क्या हमें अपनी जान से मोहब्बत नहीं? कि जनाब सदर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी दूसरी ऐप्स कुछ व्हाट्सएप है कि यहाँ बैठा शख्स व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप, बात यहाँ तक आ गई कि इस व्हाट्सएप के जरिए हम अपनी तालीम पीछे रख रहे हैं कि मेरे काबिल असतज़ा हमें पूरा साल पढ़ाते हैं और एंड में व्हाट्सएप के जरिए इम्तिहान पास करते हैं। जनाब सदर, हम ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? हम ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा?
कि जनाब सदर किसी फर्द की आवाज़ रिकॉर्ड कर कर उसके मुफाद के साथ खेल भी रही है मीडिया, कि किसी फर्द की आवाज़ रिकॉर्ड कर कर उसके मुफाद के साथ खेल भी रही है। मैंने बड़े अफसरों को काम करने से माजूर देखा है। मेरी बात यहाँ तक आ गई कि मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने काबिल गवर्नमेंट के ऐसा तसा के पास आऊंगी कि मेरे काबिल गवर्नमेंट के ऐसा तसा भी इस ब्लैकमेलिंग का शिकार है कि दीप जिनकी चंद ख्वाहिशात को लेकर चली, दीप जिनकी सिर्फ मुसल्लतों के सायों में पले, ऐसे दस्तूर को सुबह पे नूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती, मैं भी ख्वाहिश हूं तख्तेदार की। जाके कह दो मंसूर अखियार से, क्यों डराते हो जिंदा दीवार को, जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। जनाब सदर इस्लाम हमें जिस पाकीज़गी और बाहर आने का दर्ज देता है, मीडिया इस कदर मगरबी तर्ज जिंदगी और बेहयाई की जानिब माइल करती है। शैतान अपने अंदर एक कशिश रखता है। यकीनन जनाब आला, यकीनन आपने ज़ैनब को फरामोश नहीं किया होगा। ज़ैनब कौन थी? ज़ैनब मेरे वतन की वो मासूम कली थी जो कि फूलों की शक्ल में खिल के मुस्कुराने से पहले ही हवस परस्तों को हाथों का शिकार बन गई। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरी वो मासूम ज़ैनब हवस परस्तों के हाथों का शिकार बन गई। जनाब सदर शैतान अपने अंदर एक कशिश रखता है, हमारे बुरे अमाल को खुशनुमा बनाकर हमें सामने पेश करता है। नतीजा ये होता है कि वैसा औकात बुराई को बुराई नहीं समझते, अवाल की तहजीब का अक्स महसूस होता है कि फितरत की मासूमियत, सरतश्की नेकी और दिल से निकली हुई नूर की किरणें हमारे माहौल में अंधेरे की जानिब बढ़ रही है। मुझ जैसा शख्स, आप जैसा शख्स उस वक्त जागता है कि जब वक्त और सबक दोनों बेकार होते हैं। हम मगरबत के जुनून में अपना भुला बैठते हैं। हमने अपनी सलाहियतों और इक़्तिदार को खैराबाद कह दिया है और यही हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा अफसोसनाक और खतरनाक पहलू, यही आज़ाद मीडिया है जिसने हमें अपने मुआशरे में लपेट के रखा है। माजी अख्तार यलगार ने हमारे मुआशरे में हमदर्दी, अखुवत, रहमदिली जैसी रिवायती जज्बात और एहसासात पर आज़ाद मीडिया ही काबिज है और इसे कमजोर कर डाला है। खैर में हर कारोबार में खुदगर्जी, माशत परस्ती, कौमी मुफाद ने जगड़े ले ली है। आज हम कौमी और मिली तौर पर जिन्हें हम संगीन मसाले जिंदगी से दो चार हैं, जिनकी वजह से जिंदगी हैरान बन चुकी है, ज़मीर बिल्कुल मुर्दा बन चुके हैं। मंशियात का इस्तेमाल सयातुन जायज नाजायज मनसूबाबंदी हमारे लिए कौमी अमलियत प्रक्रिया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं निहायत अफसोस से कह रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मीडिया की आज़ादी अपनी जगह, मीडिया की आज़ादी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल नई नस्ल और आने वाली नस्ल को इस बर्बादी का सामान तो नहीं बनाना चाहिए। इन्हें मनफी और मस्बत दोनों पहलू से आगाह रहना चाहिए। मीडिया के गलत इस्तेमाल से रोका जाए ताकि आने वाले वक्त में मेरी नौजवान नस्ल मुल्क और कौम की बका ज़ामिन बन सके, ना कि तबाही व बर्बादी का सबब। के जबर के लाख चले तीर मुझ पर, मैं नहीं मानूंगी। आज हवा में भी है गिद्ध बैठे, मैं हूँ इसमें दिले शब्बीर, मैं हूँ इसमें दिले शब्बीर, मैं जुल्म सहकर इसे तकदीर नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद की दिशा में एक नया अंदाज हूँ मैं, दिल या कानों की जगह गौर से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं इबला नहीं इस देश की आवाज़ हूँ, इस देश की आवाज़ हूँ। मोहतरम चीफ गेस्ट, काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिब, मोहतरम असतिज़ाए कराम और मेरे अजीज़ तालिब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है सोशल मीडिया के फ़वाइद। जनाब आला, मैंने अपने जिस्म को जलाने के लिए पेट्रोल डाला है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा जिस्म जलना शुरू होगा और दर्द से जब चीखें उठेंगी तो वो ज़्यादा पुरअसर होंगी या वो ज़्यादा पुरअसर होंगी कि जब हुक्मरान के ऐवान के बाहर इंसाफ के उसूल के लिए आवाज़ लगाई थी। अफसोस जनाब आला, अफसोस, मेरा जिस्म जल रहा है, चमड़ी उधेड़ रही है, गोश्त गल रहा है और सामने खड़ी आवाम बिल्कुल उसी तरह तमाशा देख रही है जिस तरह हुक्मरान के ऐवान के बाहर मेरी गैरत का तमाशा बनाया जा रहा था। जनाब आला, मैं गिर जाती हूँ, अपनी दूसरी जानिब देखती हूँ, एक शख्स मेरी तरफ बढ़ता है, अपना मोबाइल निकालता है, तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। 1 से 10 होती हैं, 10 से 100 होती हैं, 100 से 1000 होती हैं, 1000 से लाखों करोड़ों हो जाती हैं और वो मेरे जले हुए जिस्म की आवाज़ बनते हैं और कहते हैं हाँ हम आपकी आवाज़ बनेंगे। फिर उठते हैं, मिस्र भर पर इनकलाब करके कहते हैं कि सोशल मीडिया अवाम की ताकत का ज़ामिन है। जनाब आला, ये तो एक इल्मी मिसाल आपके सामने पेश की थी। अब बात करती हूँ, अवाम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख की बात करते हैं, समाजी रवाबित कब शुरू हुआ, 19वीं सदी के आखिर की बात करते हैं। जनाब आला, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता था तो कहता था कि तू भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, आओ बनाए
पाकिस्तान, आओ बनाए पाकिस्तान। जब एक खानदान दूसरे खानदान से मिलता था तो कहता था कि तू भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, आओ दिखाए पाकिस्तान, आओ दिखाए पाकिस्तान। और पाकिस्तान वजूद में आता है जनाब आला। मैं देखती हूँ जालिम मजलूम पर जुल्म कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जुल्म कर रहा है जिस तरह पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है और जिस तरह पिछले कई सालों से सोशल मीडिया हमारी मदद करता चला आ रहा है। जनाब आला, आज सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दोस्त हिरा खानजादी को बताना चाहूंगी कि हिरा, आज सोशल मीडिया पर कितने इल्ज़ामात क्यों ना लगाए जाए, बात मुद्दे की हो वही करनी चाहिए। जनाब आला, मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ बैठे हर एक शख्स से पूछती हूँ कि यही सोशल मीडिया था ना जिसने मौलाना यूसुफ की आवाज़ को बुलंद किया था? यही सोशल मीडिया था ना जिसने आफिया सिद्दीकी, मरियम शहीद और ऐसे बेशुमार वाक़यात से हमें आगाह किया था? जनाब आला, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, अपने स्कूल के करीबी की बात करते हैं कि एक बिल्डिंग गिरने से पहले सोशल मीडिया वहाँ पहुँच जाता है, हज़ारों पाकिस्तानी की जान बचा लेते। जनाब आला, बर वक्त सोशल मीडिया वहाँ ना पहुँचता तो आज सोशल मीडिया कहलाता। जनाब आला, बर वक्त सोशल मीडिया वहाँ ना पहुँचता तो हज़ारों पाकिस्तानी मौत की गाट कर जाते। जनाब आला, ये वही सोशल मीडिया है जिसने सखर के रेलवे स्टेशन पर गैस सिलेंडर फटने की खबर आप तक और मुझ तक पहुँचाई। तो जनाब आला, सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? जनाब आला, अगर यही सोशल मीडिया ना होता तो बेचते कबूतर के गले में चिट्ठियाँ बांधकर एक महीने से पहले खबर ना मिलती, लेकिन यही सोशल मीडिया है जो मिनटों में खबर पहुँचा रहा है। तो सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? तो सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? चाहे देख हम ख्वाहिशाएं बेहासिल को लेकर चले, चाहे देख हम ख्वाहिशाएं बेहासिल को लेकर चले, जिनकी मुख्तसर रुदाद भी सब्र हमजा समझे, यहाँ वाबस्तगी व बाबर हमें ना जाने क्यों है, ना हम अपनी नज़र समझे ना उनकी अदा समझे, ना हम अपनी नज़र समझे ना हम उनकी अदा समझे। जनाब आला, यही सोशल मीडिया है ना? चलो मैं मान लेती हूँ कि सोशल मीडिया बुरा है, लेकिन जनाब आला, क्रिकेट के विकेट से लेकर ट्रेन की टिकट तक की जानकारी तो आपको सोशल मीडिया देता है। तो सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है जनाब आला? ज़ैनब को तो आप जानते होंगे, आखिर क्यों नहीं जानते होंगे? इसी सोशल मीडिया की बदौलत ज़ैनब का दिल दहला देने वाला वाक़या आप तक और मुझ तक पहुँचा। तो सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है जनाब आला? सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? यही सोशल मीडिया है ना जिसने ज़ैनब को इंसाफ दिलाया था, यही सोशल मीडिया है ना जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया था। जनाब आला, मैं मानती हूँ मेरा लहजा सख्त है, लेकिन मैं कहूँगी जनाब आला, यही सोशल मीडिया है, यही सोशल मीडिया है जो आज भी कश्मीर की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, कश्मीर की आवाज़ को आप तक और मुझ तक पहुँचा रहा है, कश्मीर की आवाज़ को पाकिस्तान तक पहुँचा रहा है। तो जनाब आला, सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम खुद बुरे हैं, हमारी सोच बुरी है? हम क्यों नहीं कहते जनाब आला? हम क्यों नहीं कहते? मैं मानती हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया के ज़्यादा फायदे हैं वहाँ कुछ तो नुकसानात होंगे, लेकिन यही सोशल मीडिया है, यही सोशल मीडिया है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो सोशल मीडिया कहाँ से बुरा है? मैं अपनी तकरीर का काम इस शेर से करना चाहूँगी। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है साहिब, चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है साहिब। ये मुठ्ठियाँ बंद करने से, ये मुठ्ठियाँ बंद करने से इनकलाब नहीं आता, ये मुठ्ठियाँ बंद करने से इनकलाब नहीं आता। शुक्रिया। मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले ओ राणा राणा
जनाब घाची साहब और जितने एलुमनाई के मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे नेशनल हीरोज़ यहाँ जो क्रिकेट के बैठे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह यहाँ मौजूद हैं और सबसे बढ़ के असातिज़ा और स्टूडेंट्स। आज एक बात तो मुझे पता चली कि हर ज़माने की तरह इस वक्त भी एक बहस जारी है। जब नया लाउड स्पीकर आया था तो उसको मौलाना साहिबान कुफ्र कहते थे और उससे लड़ते थे। जब मैं डिप्टी कमिश्नर था तो वो लाउड स्पीकर के लिए मुझसे लड़ते थे कि इसकी परमिशन दी जाए। तो ज़माना बदलता रहता है। कायदे आज़म जब यहाँ से गए थे पढ़ने के लिए तो पानी के जहाज़ में गए थे। ज़िंदगी तेज़ रफ्तार चीज़ है, आगे बढ़ेगी और आगे हमेशा बढ़ने ही का अमल का नाम तालीम है। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी हाल ही में समझ में आई। मैं हकीम सईद साहब के 100 साल मुकम्मल हुए, उनकी पैदाइश हुई, उस फंक्शन में था। जब उन्होंने तिब को टेक्नोलॉजी पे डाला तो साथ ही तालीम की तरक्की के लिए फाउंडेशन भी बनाया। बिल गेट्स ने जब एक बड़ी अजमत को छू लिया आईफोन के जरिए, तो फिर मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन बनाया। दुनिया में तवाज़ुन चलना चाहिए टेक्नोलॉजी के दरमियान और इंसानी अक़दार के दरमियान, और गालिबन यही सबक जो है हमें स्टूडेंट्स को देना चाहिए। टेक्नोलॉजी से आप लड़ नहीं सकते, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ेगी। उसकी हिमायत भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, जो मुझे यकीन है कि यहाँ टीचर्स आपको सिखाएंगे। मुझे क्योंकि हुक्म दिया है बुगियो साहब ने कि मैं आपसे थोड़ी सी बात ज़रूर करूं, तो 2-4 वाक़यात अर्ज़ करके मैं यहाँ इजाज़त लूँगा आपसे। मुझे याद है कि जब शुरू में मैं इस स्कूल में आया करता था, तो जिस तरह आज कुछ लोग टेक्नोलॉजी के फेवर में हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, कुछ मोबाइल के लिए तकरीर कर रहे हैं उसके फेवर में, कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग में 8 स्कूल हुआ करते थे और वो मुख्तलिफ 8 स्कूलों के 8 हेड मास्टर थे।
जब हमने ये तय किया कि इन सब स्कूलों को एक किया जाए और इसका सरबराह एक हो, तो बड़ी मुखालफत हुई, जिस तरह के आज इस वक्त मुखालफाना तकरीरें हो रही हैं। तो हमने कोशिश ये की कि सबसे मिलके उनके ख्यालात को जाने। तो एक हेडमास्टर साहब जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे, ये पीछे जो कमरा है जिसमें आजकल भुग्यो साहब बैठते हैं, इसी कमरे में मैंने उनको बुलाया और उनसे बातचीत शुरू की। मैं उस वक्त वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहा था या नहीं कर रहा था मुझे याद नहीं है इस वक्त। भुग्यो साहब से मैंने दरख्वास्त की कि भुग्यो साहब आप ज़रा बाहर जाएं, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहूँगा। तो मैंने बातचीत करते करते उन्होंने मुझसे बड़ा कहा कि सर मैं इस तरह पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कई जजों के फैसले लिखे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो सुना जज फैसले खुद लिखते हैं, आज मुझे पता चला कि आपने लिखे। बहरहाल उनके दावे थे इस किस्म के, बहुत मुख्तलिफ बातें मुझसे वो करते रहे। तो मैंने कहा आपको शिकायत क्या है कि इन स्कूलों को इकट्ठा क्यों ना किया जाए? कहने लगे साहब मेरा जो स्कूल है उसमें पहले 2 चपरासी थे मेरे पास, अब एक भी नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई मेरा टिफिन बॉक्स खोलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये तो वाकई आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो एक चपरासी आपको ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने भुग्यो साहब से कहा कि एक चपरासी उनको दे दीजिए। जब वो जाने लगे थोड़ा सा मुतमईन हो गए, तो मैंने ऐसे ही जाते जाते मैंने उनसे पूछा सर एक मिनट, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं? कहने एक भी नहीं। और मैंने कहा कितने साल से? कहने 8 साल से। 8 साल से वो स्कूल के हेडमास्टर थे और एक भी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, जंग कर रहे थे। किस बात के लिए? कि मेरे 2 चपरासियों में से एक कम क्यों कर दिया। तो तालीम की जब ये सूरत हाल हो तो उसको इकट्ठा करना पड़ता है। जब वो 8 स्कूल इकट्ठे हुए तो क्या नतीजा निकला वो आज मैं आपको एक वाक़े से बताऊंगा। उसके हमने भुग्यो साहब से दरख्वास्त की, भुग्यो साहब ने 8 स्कूलों को इकट्ठा किया। फिर भी कुछ नाराज़ थे। मेरी एक बहन अभी आई थी, कई दफ़ा मैं उनके दफ्तर गया, कोने में गर्ल्स सेक्शन की हेड मिस्ट्रेस हैं, प्रिंसिपल हैं। बड़ा अच्छा शुरू में बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, फिर वो राज़ी हुई और अब माशाल्लाह आज इस पूरे काफ़िले की एक हिस्सा है। तो मैंने भुग्यो साहब से कहा, मैंने भुग्यो साहब वर्ल्ड बैंक की एक टीम आ रही है और वो इस स्कूल को विज़िट करेगी। हम पहले एक और स्कूल में गए, वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था और टीचर भी नहीं थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? कहने लगे जी टीचर और स्टूडेंट्स मिलके सारे इलाके में गए हैं कि बच्चों को दाखिलों के लिए आमादा करें कि इस स्कूल में आके दाखिला लें, क्योंकि स्कूलों में दाखिले कम हैं, थोड़े ही फासले में वो स्कूल है। इसके बाद हम इस स्कूल में आए तो यहाँ पर बहुत रश था सामने वाले कमरे में और भुग्यो साहब भी खड़े हुए थे। वर्ल्ड बैंक के कई लोग भी मेरे साथ थे, उसकी मिशन लीडर भी साथ थी जो एक खातून थी, और एक 4-5 माएँ खड़ी थी जिनके बच्चे टेस्ट दे रहे थे दाखिले के लिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे यहाँ आई हैं? कहने मैं अपने बच्चे के दाखिले के टेस्ट के लिए आई हूँ। तो कहने वहाँ तो दाखिला लेने को कोई तैयार नहीं है और आप बच्चे को बाकायदा टेस्ट दिला रही हैं। जब उन्होंने ज़रा उसे बड़ी हमदर्दी से बात की तो उनसे क्या कहती हैं, दुआ करें, मैंने सुना ये स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया है, मेरा बच्चा टेस्ट में पास हो जाए ताकि उसको दाखिला मिल सके। तो लीडरशिप से ये फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क टीचर्स लेके आए, लीडर्स लेके आए, कम्युनिटी लेके आई और छोटी छोटी चीज़ें लेके आए। इसकी साथ में गली है, उसमें कचरे के बड़े ढेर लगे रहते थे। बच्चों की 4-4 की जमातें बनाई गई कि वो साथ में फ्लैट्स की बिल्डिंग में जाके आवाज़ दें और से कहें कि आप बराए करम हमारे स्कूल में कचरा ना फेंकें बल्कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। कचरा आना ख़त्म हो गया और बच्चे आना शुरू हो गए। उस वक्त इसमें ग़ालिबन 450 या 600 बच्चे थे, आज इसमें 2000 बच्चे हैं और इस कामयाबी को मैं उनको मुबारकबाद। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये बराए मोहब्बत मुझसे कहते हैं कि मैंने इनके लिए कुछ किया है। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुअज्जिन का काम किया है। अजान देना मेरा काम था। सर नमाज तो यही पढ़ाएंगे ना, नमाजी भी तो अपनी मर्जी से आएंगे, नमाज तो लोगों ने पढ़ना है। तो मुअज्जिन अजान दे रहा है, जिसकी मर्जी है वो आए और जिसकी मर्जी है ना आए। लेकिन तालीम की मस्जिद में एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का काम होता है। आज आपने जितनी बहस की है
थोड़ा सा क्योंकि हायर सेकेंडरी सेक्शन आपका बड़ा स्ट्रांग हो गया है, बल्कि डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गालिबन ये सिंध का सबसे कामयाब हायर सेकेंडरी सेक्शन है जो कहीं पर इतना कामयाब है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये स्कूल जो एम्बेरसमेंट हुआ करता था, अब जब भी डोनर्स आते हैं तो हुकूमत सिर्फ इस स्कूल में ही लोगों को लेके आती है कि आइए देखिए, जब कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, माशरा, टीचर्स और तालिब इल्म इकट्ठे होते हैं तो कितना बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। हम अभी बातें मैं करता रहा हूँ, कल भी मुलाकात हुई मेरी एलुमनाई से, आज भी होती नहीं बातें। ये सरगोशिश से होते नहीं जहाँ पैदा, ये पुरानी इमारतें या नई इमारतें, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे रिवायात बनती हैं और रिवायात की हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो आज मेरे जहन में पहली मरतबा एक ख्याल आ रहा है कि एक बीज में जंगल कैसे होता है। सर ये एक स्कूल एक बीज था, फिर इसमें फल लगे, फिर हवा चली, उड़ा के ले गई, कोई पत्ता कहाँ गया, कोई पत्ता कहाँ गया, कोई बीज कहाँ गया, कोई इंग्लैंड में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई कैलिफोर्निया में गया, कोई मिडिल ईस्ट में गया, और हर जगह जहाँ वो बीज गया वहाँ फिर एक जंगल उभरा, और उसी जंगल के साथ, उस मोहब्बत और रिश्ते के साथ आप यहाँ पे आए हैं, और मैं इसके लिए आपका बड़ा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से, मैं अक्सर बयान करता हूँ वसीम साहब कैसे आए और उन्होंने कैसे यहाँ पर 13 दिन लेटे रहे इस कमरे में, यहीं रहते रहे, और कैसे लाइब्रेरी बनाई और कैसे आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सारे लोग यहाँ पे आए, इंतखाब आलम साहब आए यहाँ पर, सादिक साहब, मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पर, कैसे उन्होंने बातचीत की, मुश्ताक मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए हैं, कैसे जोएल साहब, और ये सारे लोग, पुराने लोग जितने भी हैं जो यहाँ पे आए हैं, ये एक रिश्ता है, एक नेटवर्क है स्कूल के साथ, लेकिन वो बिल्डिंग के साथ नहीं, रिवायात के साथ। और उस रिवायात में मैं थोड़ा सा, अगर ज़रा सा बच्चों के सिर्फ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, वो रिवायात क्या होती है। बुगियो साहब, सर आपका काम क्या है? मुझे इकबाल की चंद अशार फारसी के याद आ रहे हैं, मैं तर्जुमा करता जाऊँगा साहब। खुदा से बहस होती है इंसान खुदा को जवाब देते हुए कहता है, तू शब आफरीदी है मेरे खुदा, तूने रात बनाई, चराग आफरीदम, मैंने चराग बनाया, रात को रोशन किया। सिफाल आफरीदी अयाग आफरीदम, तूने मट्टी बनाई, और बुघियो साहब और इनके दूसरे साथी टीचरों ने उसको नक्शो निगार देकर बर्तन की, और खूबसूरत बर्तन की सूरत। बयाबानो सहराओ राग आफरीदी, ऐ मेरे खुदा तूने बयाबान बनाए, सहरा बनाया, पहाड़ बनाए। खयाबानो गुलजारो बाग आफरीदम, मैंने सड़क बनाई, मैंने बाग बनाया, मैंने गुलजार बनाए। यही काम ये टीचर्स करते हैं। मनाम कि असंग नोशी नसासी, मैं वो हूँ जिसने पत्थर से आईना बनाया। सर ये टीचरों के पास पत्थर ही तो आते हैं, आईना तो ये बनाते हैं उसको। मनाम कि अज़हर नोशी नसासी, मैं वो हूँ कि जो जहर से नोशीना बनाता हूँ। तो ये बड़ा काम जो ये टीचर्स करते हैं, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा काम तो सिर्फ अज़ान देना था, नमाज तो उनका काम है, जैसे मौज़ूद अज़ान दे रहा है, जो लब्बैक कहे उसके भी वर्दी, और मैं इसलिए रोक नहीं रहा हूँ कि हम बात अल्लाह मियां ही की अज़मत की कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक बहस यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज फैज़ को बार बार पुकारा गया, जालिब का जिक्र किया गया, अब तो हिंदुस्तान में भी फैज़ का जिक्र हो रहा है, देखेंगे हम, देखेंगे, लाज़िम है हम भी देखेंगे। सर सिर्फ तबले की थाप से तो नहीं देख सकते, सिर्फ गुलूकार की आवाज़ से तो नहीं देख सकते। इसके लिए तो कुछ जानिसार टीचर चाहिए और कुछ लगन वाले आप जैसे लोग चाहिए, जो पहले से स्कूल में थे और अब स्कूल में आना चाहिए। लेकिन आपको कसम है उस मालिक बरहक की जिसका नाम इस वक्त आ रहा है, इस मुल्क में जो तफरीक और लकीर आइंदा आएगी, वो कभी ये नहीं आएगी कि सिंधी कौन है, महाजर कौन है। ये भी नहीं आएगी कि साहब सरमायादार कौन है और गरीब कौन है। ये भी नहीं आएगी
कि सराइकी बेल्ट का कौन है और पंजाब का रहने वाला कौन है। ये भी नहीं आएगी कि साहब मुल्की कौन है और गैर मुल्की कौन है। इसमें लकीर जो समाजी और माशी तफरीक की आएगी वो सिर्फ एक होगी। और सर यहाँ पर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप में से ही हूँ सर, वो होगी पीले स्कूलों के बच्चे और एलीट स्कूलों के बच्चे। ये होगी तफरीक। अंग्रेजी और टेक्नोलॉजी समझने वाले बच्चे ये जॉब्स पर, आप पढ़ लिख लें, कंपटीशन में बैठें, उनसे आगे निकल जाएं, ये दोनों दीवार खुद ब खुद हिल जाएंगे। गरमाओ गरीबों का लहू सोज़े यकीन से, कंजश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। गरीबों का लहू इस यकीन के साथ जो आप पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बच्चे आके हमें बात कर रहे हैं, इनको वो इत्मीनान दीजिए। और वो जो बच्चियों के तालीम के लिए बात हो रही है वो उनको दीजिए। और कंजश के फरोमाया कहते हैं एक छोटी सी फाख्ता को, ये छोटी सी फाख्ता जैसे बच्चे, इनको शाही से लड़ा दो। ये जो बड़े तुर्रम खान बने फिरते हैं, इनसे जाके लड़ जाएंगे, इनसे जाके मुकाबला करेंगे। इसलिए कि बात अब हथियारों की नहीं है, लैब के औजारों की है। बात अब घोड़ों की नहीं है, बल्कि बात बेहतरीन और बरकफ्तार जहनों की है। ये नया ज़माना जो है, इसमें आप किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और आटा बड़ा महंगा हो गया आजकल। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के अरफ़ों से गंदम को जलाता। मतलब जिस स्कूल में तालीम नहीं है, जिस इमारत में उससे जो उम्मीद थी अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो उस इमारत का क्या करेंगे। दरो दीवार, ये जो ईंटें और ये पत्थर, ये तो नहीं पैदा कर सकते। ये खोशाए गंदम इनसे नहीं आ सकता। स्कूल तो वो है, चाहे उसमें दरख्त हो, चाहे उसमें एक पुराना ब्लॉक हो, उसमें जानिसार टीचर हों, पढ़ा रहे हों, बच्चे पढ़ रहे हों, मुकाबले में जा रहे हों। और एक अंग्रेजी का लफ्ज़ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें आप सबको दे सकें, एक जैसा मैदान दे सकें, जिसमें सब एक दूसरे से मुकाबला कर सकें। सर आपने देखा है क्रिकेट टीम, जरा आप कभी कभी उन बच्चों को देखा कीजिए, किस किस गली कूचे से उठ के आते हैं। जिसमें महारत है वो आगे निकल जाता है, दुनिया में तेज रफ्तार बन जाता है, दुनिया में बड़ा कहलाता है। जिसमें महारत नहीं है, आप कितनी दफा सिफारिश से लेके जाएंगे आदमी को, फिर वो पीछे चला जाता है। आप एक दफा मेरिट का रास्ता रोक सकते हैं, 2 दफा रोक सकते हैं, हर बार नहीं रोक सकते। और मेरिट के बगैर वाला आदमी एक दफा जा सकता है, शायद दूसरी बार चला जाए, हर बार नहीं जा सकता। मेरिट इज द एक्चुअल क्राइटेरिया। तो अगर आपने इन छोटे इलाकों के स्कूलों में मेरिट वाले बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, तो मार्शे में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। एक ऐसा वक्त आ जाएगा जिसमें आपको बड़ी ही कामयाबी होगी इस बात की कि आप ये इत्मीनान से कह सकेंगे कि देखें, एक ग्रामर स्कूल है, वहाँ हम जा नहीं सकते, लेकिन हमने भी एक गरीबों का ग्रामर स्कूल बनाया है, हमने भी एक मुतवस्सित तबके का ग्रामर स्कूल बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए कि उसका माजी ऐसा ही था, उसके तालिब इल्मों ने उतनी ही तरक्की की। मुझे आज इन गैलेक्सीज का, लुमिनरीज का जो यहाँ पढ़ते रहे, यहाँ से गए हैं, जरा मुकाबला तो करके बताइए किसी और स्कूल से। और अजान के इस वक्त में मैं चाहूँगा आँख बंद करके 1 मिनट को सोचिए। यहाँ एक छोटा सा बच्चा किसी तरह के स्टेज पे आता होगा, किसी बेंच पे बैठता होगा, किसी रजिस्टर में उसका नाम होगा, कोई टीचर उसको पढ़ाता होगा। किसी ने सोचा था कि एक दिन मुल्क बनाएगा। यहीं के मैदानों में खेलते थे लोग, यहीं आते थे। किसी ने सोचा था कि मेराज नज़र साहब पूरे सूबे में टॉप करेंगे या पूरे कराची में टॉप करेंगे। किसी ने सोचा था कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो गली कूचों में खेलने वाले, वो आएंगे और एक दिन जाके पाकिस्तान का क्रिकेट में पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। तो आप अगर टीचर्स अच्छे हैं, आप में लगन है, तो सर आप इंतखाब आलम हो सकते हैं, दुनिया का इंतखाब बन सकते हैं। आप हारून रशीद बन सकते हैं, आप सादिक मोहम्मद बन सकते हैं, आप मुश्ताक साहब बन सकते हैं, आप जाहिद हुसैन साहब बन सकते हैं। ज़मीन खोदो इस यकीन के साथ कि इसमें बरकत है, बीज बो इस यकीन के साथ कि दरख्त ज़रूर उगेगा, और फिर इसके बाद इंतज़ार करो फल का कि मेरा मालिक मेहनत करने वालों को फल ज़रूर देता है। शुक्रिया। disco dancer, disco puro
खर्चा भी दे दें, बच्चे के फीस के पैसे भी, और पैसे कुछ आए नहीं है, बच्चा पढ़ता भी नहीं है, क्या करूं? ये गाने का आवाज कहाँ से आ रहा है? ये तू यहाँ पे क्या नाच गाना शुरू किया हुआ है? अबू, मैंने ना स्कूल में पार्टिसिपेट किया है। स्कूल में पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ जाके नाचना। यहाँ पे क्यों नाच रहा है? इसको बंद कर, या तो फिर तू एक तेरे कान के नीचे जा पर। कुछ पूरा दिन तूने पढ़ा लिखा भी है? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? पढ़ता हूँ। अगर तुझे कुछ आता था तो जरा मुझे बाड़ा का पहाड़ सुना। पहाड़? ये पहाड़ कैसे सुनाते हैं? अरे वही तुझे नहीं आता जो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। अच्छा, टेबल। अरे अब्बा जी, उसे टेबल्स कहते हैं। अच्छा मुझे जरा बाड़ा का टेबल सुना। अच्छा, टेबल। 12 1 the 12, 12 2 the 100, 12 3 the 300, 100। एक मिनट इधर आ। 12 2 दा क्या? 100। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? ओ, 1000। हजार कहते हैं इसे। ये पढ़ाते तेरे स्कूल में? तो क्या पढ़ाते तेरा हैं? तो कुछ करना पड़ेगा, तेरे स्कूल में जाओ। सब आपका सामान, सब आप मुझे दिन की दिहाड़ी दे दे। देता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। मैंने आज तक तुम्हारी दिहाड़ी खाई है? नहीं साहब। ये लो। प्रिया साहब। अब्बा पूरा दिन काम कर खाना को तुम छोड़ो, पहले तुम मेरे को ये याद करके दे। अरे कब से इसमें उलझा पड़ा, हो ही नहीं रहा। 1 the 2, 2 2 the 4, ये टू टू सा क्या कर रहा है? उर्दू में बोल, उर्दू। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 12। अरे अब्दुर्रहमान भाई इधर आओ। कैसा है तुम? हम बिल्कुल ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों है? यार बच्चे की वजह से परेशान हूँ। वो कुछ पढ़ता लिखता है नहीं और उसके स्कूल वालों को ढेर सारा पैसा देना पड़ता है, और जब भी देखो घर पे डांस करता है। अभी बताओ मैं क्या करूँ? यार इब्राहिम भाई, तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा बेटा CMS गवर्नमेंट में पढ़ता है। वो जो बहुत बड़ा स्कूल है, हाँ, मुझे ग्राउंड है। हाँ, मुझे बहुत बड़ा स्कूल है, इसका बड़ा बड़ा कमरा है जिसमें मैदान भी है बड़ा बड़ा। यार मेरे बेटे को भी वही पढ़ी दाखिला कराओ ना इब्राहिम भाई। हाँ करवा देंगे, मसला नहीं है। आओ ना, अगर करवा के आए। अच्छा तुमने वो ले लिया जो कागज होता है, जो पहले वाले स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालना होता है? बस कागज नहीं कहते, TC कहते, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अच्छा वही बेटा TC। हाँ तुमने ले लिया वो? आओ ना यार, नहीं लिया ना, तुम आओ ना मेरे साथ। चलो। कौन? तेरा बाप। अगर नाच गाने से फुर्सत मिल गई हो तो फिर दरवाजा भी खोल लिया कर। चल चल, तेरे स्कूल से चक्कर लगा कर आज भी तूने स्कूल का टुल्ला मारा है। जल्दी चल। आपकी जरूरत है। जी, आपके साथ क्या मसला है? अरे हमने तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना है। 2 मिनट रुक जाओ, पूछ के आता हूँ। सर आपसे बाहर कोई मिलने आया। उनसे बोलो 5 मिनट सब्र करें। सर बोल रहे हैं 5 मिनट सब्र करो। अरे तुमने 5 मिनट का बोला था, अब पूरा आधा घंटा इधर खड़ा हो गया। अभी हम और देर इंतजार नहीं करेगा। पूछ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए बैठिए। अरे अभी तुम हमारा बात भी सुनेगा या तो फिर अपना ही काम करेगा? आपका क्या मसला है? हमारा ये मसला है कि तुम अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ाते क्या है? सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या सब कुछ पढ़ाते? ये पढ़ाते कि घर पे जाके नाचा करो। अरे सीधा करो, नाच रहे देखो यहाँ पे यहाँ पे भी देखो नाच रहे हैं। सब कुछ पढ़ाते हैं। तो आप बस हमें कागज दो, हम जा रहे हैं। अच्छा आपने स्कूल की फीस जमा कर दी है? कैसा फीस? अच्छा मैं अभी किलर को बुलाता हूँ। जा किलर को बुला के लाओ। अब्दुर्रहमान भाई हम जा रहे हैं, इधर बहुत गर्मी है, हम जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान भाई यार इब्राहिम भाई रुको ना, स्कूल की फीस क्लियर कर दी। उनके बच्चे का नाम क्या है? अवेश। सर नो।
4 महीने की फीस भी अदा नहीं करी, फाइन भी नहीं दिया, डोनेशन भी नहीं दिया और 2 बच्चों से लड़ा था उनका भी फाइन नहीं दिया। कुल मिला के 5000 बन रहे। आप पहले 5000 रुपये अदा करें, फिर आपको टीसी मिलेगी। अब तू टीचर, ये टीचर है, इसका तो खुद उम्र पढ़ने वाले और ये 7 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे। ये तुमने कैसा टीचर लिखा रखा है हमको, बस तुम 2 कागज समझा रहे। आप पहले 5000 रुपये दे, फिर आपको टीसी मिलेगी। अरे अब्दुलरहमान भाई तुम परेशान नहीं हो, वो सीएनएस गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो तुमको बगैर टीसी के भी एडमिशन दे देगा। हाँ यार चलो चलो उधर ही चलता है। क्या मसला है आपके साथ? अरे हमने अपने बेटे को दाखिला कराना है। आ जाए। हाँ भाई बैठिए, क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमने अपने बच्चे का यहाँ पे दाखिला कराना है। आप इस बच्चे की पहले वाले स्कूल की टीसी दिखाएं। अरे सर उस स्कूल वाले ने तो कागज नहीं दिया, फिर हमने इनको बोला कि वो बहुत पैसा मांग रहे थे, गरीब है, इसके बाद इतना पैसा नहीं था। फिर हमने बोला अपन उस स्कूल में चलते, वो तुमको बगैर कागज के भी टीसी के दाखिला दे देगा। आपने इस बच्चे की टेस्ट दिलवाया? हाँ हमने करवाया, ये देखो। इस बच्चे ने तो टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं दिया और इसके बाद टीसी भी नहीं है, तो हम इसको एडमिशन कैसे देते हैं? यार हमें अपने बच्चे को इधर ही दाखिला करवाएगा, बल्ले कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त का बेटा भी इधर पढ़ता है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए हम अपने बेटे को भी इधर ही दाखिला कराएगा। अच्छा सही है। आप किला के पास जाए, उनसे क्या मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में तालीम दिलवाएं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल की तालीम गरीब पूछों के प्राइवेट स्कूल से कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। और ये जो हमारे मेहमान गिरामी, हमारे असातिज़ा और हमारे प्रिंसिपल साहब, इन्होंने भी इसी गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की और आज ये कितने अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में तालीम दिलवाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल को ऑन करेंगे। शुक्रिया। लेला शडा जिए लेला शडा जिए लेला शडा जिए लेला शडा जिए लेला आलू ले लो, प्याज ले लो, केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो, ले लो आलू ले लो, केले केले मीठे केले, केले ले लो, मलाई केले ले लो, आजो आजो अनार ले लो, आजो केले ले लो, केले 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 ले लो, आलू ले लो, केले ले लो, छोटू का सस्ते में ले लो, अरे ले लो केले ले लो, केले ले लो, अनार ले लो, ले लो ले लो। पेन वाला हाँ भाई पेन ले लो हाँ भाई पेन ले लो आओ भाई कोट पॉलिश करवाओ, चप्पल पॉलिश करवाओ। ये देखो ये आईना है, इसमें मेरा चेहरा नजर आ रहा है। आओ भाई जल्दी आओ। भाईजान भाई ये प्याज क्या किलो दे रहे हो, आलू क्या किलो दे रहे हो? भाई प्याज 200 रुपए किलो
भाईजान कुछ तो कम करो। भाईजान हमारे बाप का खेत तोड़ी कर तेरे को सस्ते के तेरे पीछे कुछ तो गुजारा करो। 50 रुपए प्याज के लगा लो, 20 रुपए किलो आलू लगा लो। केला चाहिए केला लो। केला क्या रुपए किलो, क्या दर्जन है भाई? 300 यार कुछ गुजारा करो। ये केले कितने क्या हिसाब है? 40 से बचा ले। ये क्या कचरे से उठाया कि हमको खिला रहे हो? ये कचरा बोलता है तुम इसको कचरा? ये कचरा नहीं है, नहीं लेना नहीं लो। जो जो दिमाग नहीं खराब करो। आओ भाई चप्पल पॉलिश करवाओ, बूट पॉलिश। अल्लाह ने मुझे हाथ दिए यार भाई इधर खाने को पैसा नहीं है और तुम ऊपर से बोल रहे हो कि बूट पॉलिश करो। यार देखो बंदा है, रोज ही नहीं है, जल्दी आ जाओ। चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला पेन वाला हाँ भाई पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, हाँ भाई पेन ले लो, 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 हाँ भाई पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। चाय वाला ओ बेरे ओ अंडे एक चाय लिया जल्दी कर। चाय वाला कौन सा चाय पियो? कश्मीरी चाय सादा चाय कौन सा? सादा चाय ले आओ। कश्मीरी चाय पियो कश्मीरी। भाईजान सादा चाय ले आओ। अच्छा मामा ले आया चाय वाला। घर में गैस नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से महंगाई भी और जेब से पैसे भी देने पड़ रहे। चाय हाँ मामा भाई ले चाय। मेहरबानी ए अल्लाह आधा दिन गुजर गया, आज दिहाड़ी भी नहीं लगी। ए अल्लाह मेरे आगे रिस्क अता फरमा। कोई रंग कर दोगे? भाईजान कर देंगे, कोई मसला नहीं। 2 दुआरे 3000 रुपये लूंगा भाई मैं। 3000 बहुत ज्यादा है यार। 1200 रुपये सही है यार 3000 बोल दे भाई। नहीं 1200। चलो ठीक है। आ जाओ। उठो A for apple, B for ball, C for cat, D for doll. अबू आप किताबें और खिलौने लाए? बेटा मैं आपके लिए खिलौने तो नहीं खरीद सका, आपके लिए किताबें खरीद सका। आप खिलौने नहीं लाए? आज दिहाड़ी नहीं लगी, आधा दिन भी ऐसे गुजर गया और ये आपके सामने ये तुम्हारे खिलौने भी है, तुम्हारी पढ़ाई की किताबें भी। कोई बात नहीं, अब मैं किताबों को पढ़ के और एक बड़ा बुलंद मकाम हासिल करूंगा और आपका भी और मेरा भी नाम रोशन करूंगा इंशाअल्लाह। इल्म वो दौलत है जिसे हासिल करके हम खिलौने तो क्या दुनिया की हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। बेशक इल्म दौलत है। किताब खिलौना। शुक्रिया। स्कूल में वसीम अख्तर साहब जो हमारे बहुत एक्टिव लड़ाई है। क्रिकेट एकेडमी तो पहले हम कायम कर चुके थे, फुटबॉल भी, और आज हम बास्केटबॉल को इनोग्रेट करने जा रहे हैं। तो इसमें वसीम साहब की बड़ी जदोजहद है, मैं कहूँगा कि वो खुद आए और उसको अनाउंस करें। तो आपकी भरपूर तालीमी हमारे अलमनाई वसीम अख्तर साहब जो कि CMS के साथ बड़े लगाव रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो जानते ही हैं, मुझे बहुत देख चुके हैं यहाँ पर इस स्कूल में, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत रहा है और अल्लाह ताला ने मुझसे बड़े अच्छे काम करवाए स्कूल के लिए। और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने कुछ स्कूल के लिए किया, क्योंकि स्कूल ने मुझे बहुत दिया। तो लाइब्रेरी और फिर क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करना, इस मरतबा मैंने अपने बच्चे को इस्तेमाल किया। वो यहाँ पर पहली मरतबा पाकिस्तान वापस आया है और मैंने उसे इस्तेमाल इस तरह से किया कि मैंने सोचा कि यहाँ पर हमने क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेला है, सब कुछ खेला है, और बास्केटबॉल किसी ज़माने में हमारी बड़ी टीम हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि चले, चूँकि ये बास्केटबॉल खेलते रहे वहाँ पर कैलिफोर्निया में, तो मैंने इनसे कहा कि चलो हमारे बच्चे के लिए स्कूल के लिए एक टीम बना दें। और इन्होंने फिर उनको यहाँ NJV स्कूल में ट्रेनिंग दी, कुछ इंट्रोडक्शन दिए बच्चों को, और उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े चार्ज अप थे, तो मतलब दे वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने 15 लड़कों का सिलेक्शन करके अच्छी खासी टीम बना दी है
तो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। और इंशाल्लाह ताला आगे चल के और बहुत कुछ करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। I'm given this great opportunity to come here and teach these kids a sport that has teaching me a lot as a person, to build my character and as a man, and has given me the confidence, discipline, and the communication skills I needed to succeed in life, alhamdulillah. And thank you to the leaders of this school to allow me to bring this to these kids, and inshallah more kids to come that will be motivated to take these 3 principles of discipline and apply them to life as well. Because this game makes you a reactionary to proactive, to a proactive to a retroactive person that will help you throughout your entire life. So I've learned a lot from these kids as well. They've taught me, so it's only my duty to teach them more. And inshallah we will set up a full program with coaches. I will do video conference calls to teach the coaches how to implement this great sport for these kids. Thank you for the opportunity. Shukriya. 1, 2, 3. Team Pakistan! Pakistan! Zindabad! ग्रुप बना को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम
कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम 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 कहना। अनाउंस करने जा रहे हैं और हमारे बेस्ट परफॉर्मर ऑल द टीचर्स ऑफ द CMS कैंपस आर ऑल। मिस सायरा आपकी भरपूर तालियों अपना अवार्ड वसूल करेंगी। मिस सायरा विद द कैश प्राइज विद द कोलैबोरेशन ऑफ चर्च मिशन एलुमनाई ग्रुप। ये हमारे जो एलुमनाई हैं उन्होंने उनके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में सर्टिफिकेट्स के साथ थोड़ा सा टोकन कैश प्राइज भी उनको आपकी भरपूर तालियों में आपकी टीचर सायरा अवार्ड वसूल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर मैं कॉल करूंगा प्रीता हिंदुजा। प्रीता सेकेंडरी सेक्शन नायर सेकेंडरी सेक्शन की टीचर है और साथ साथ लाइब्रेरी और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखती हैं, तो वो अपना अवार्ड वसूल करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ान मेहमान गिरामी जो तमाम तरह इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, आपकी भरपूर तालियों में प्रीता। प्रीता नहीं है तो मिस तीसरे नंबर पर है मैडम नाहिद यार मोहम्मद, JSB गर्ल्स सेक्शन। नाहिद यार मोहम्मद मैडम पॉज करेगा। प्राइमरी सेक्शन की मिस मलिया, आपकी भरपूर तालियों में प्राइमरी सेक्शन की मिस मलिया। प्रीता आ चुकी है। अपना आल्सो स्टडीड इन हायर सेकेंडरी सेक्शन एज अ इंग्लिश टीचर, एसोसिएट है स्कूल के साथ और तमाम तक काम लाइब्रेरी, हायर सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी और अदर एक्टिविटीज़ को जो है वो देखती हैं। सेकेंड की मैडम मलिया अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी हमारे चीफ गेस्ट मुश्ताक मोहम्मद साहब से। ये हमारे बड़ी ऑनर की बात है कि आज हमारे दरमियान हमारे बहुत ही सीनियर अलुमनाइज जो है वो मौजूद हैं। अच्छा इनको इसी सेक्शन की तरह बहुत ही ज़्यादा लविंग स्टूडेंट्स और बहुत इब्तदाई जो हमारी क्लास होती है, जो न्यू कमर्स होते हैं स्कूल में पहला दिन उनको वो हैंडल करती है मिस फाकरा, जो कि बहुत ही इंतहाई मुश्किल काम भी है और आसान काम भी है और बड़ा बेहतरीन काम भी है। तो मिस फाकरा के लिए अवार्ड आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर अहमद अली। प्राइमरी सेक्शन की गर्ल्स प्राइमरी सेक्शन की बहुत मेहनती टीचर, हमारे सारे टीचर बड़े मेहनती हैं, लेकिन मैंने पहले ही गुजारिश की कि ये कुछ टीचर्स को फिर अगले साल भी है हमारा। तो प्राइमरी सेक्शन गर्ल्स है मिस अलमास उस्मान मैडम। अलमास उस्मान के और हमारे स्काउट को प्रमोट करने वाले और स्काउट यूनिट्स स्कूल में बनाने वाले और स्काउट लीडर हमारे स्कूल के टीचर मिस्टर अरशद आराई।
बच्चों को स्काउटिंग में इस्लामाबाद और दूसरे मकामात पर इंट्रोड्यूस कराया और पंजाब में पोजीशन लेकर आए चर्च मिशन स्कूल पूरे पाकिस्तान से गाइड विद द गाइडेंस ऑफ मिस्टर अरशद। तो ही इज़ आल्सो गुड गाइड। थैंक यू सर। अब सिद्दीकी आपकी भरपूर तालीम। मुमताज़ हुसैन सिद्दीकी साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे हमारे मेहमान गिरामी से। मुअज़्ज़िज़ जो हमारे काबिल इज़्ज़त मेहमान गिरामी उनसे। उसके बाद अब्दुल खालिक लेबर टेनेंट, साथ साथ ये तमाम तर काम अंजाम देते हैं स्कूल के। मिस्टर नईम वो नहीं होंगे, वो इंतजामात में हैं। जरीन, मिस्टर जरीन गर्ल्स सेक्शन के नईम आ गए। नईम जरीन, मिस्टर जरीन गर्ल्स सेक्शन के नायब कासिद और बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, अपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। जरीन सेक्शन आप ले लें। सेक्शन के साथ साथ हमारे स्कूल के बहुत ही ज़्यादा मेहनती खाकरों मधुलाल उनका भी शकील साहब आप वसूल करें आपके सेक्शन के, और वो कामी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से मिस्टर नज़ीर हुसैन अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। मिस्टर नज़ीर हुसैन, नज़ीर अहमद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशंस, जनरल रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्कूल का तमाम तरह रिकॉर्ड और साथ साथ ऑफिस वर्क जो है मेंटेन करते हैं। मिस्टर नज़ीर हुसैन वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। इसके साथ साथ इंतहाई जिम्मेदार, रेगुलर और पंक्चुअल, कभी भी जिन्होंने बिला वजह कोई छुट्टी नहीं की, हमारे सीनियर क्लर्क मिस्टर महबूब हुसैन, हालांकि वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी उनकी जो काम करने का अंदाज़ है वो इस तरह है जैसे आज वो अपॉइंट हुए तो बहुत डेडिकेशन के साथ स्कूल के कामों को सरअंजाम देते हैं। इंतहाई जिम्मेदार फ़र्ज़ शनास हमारे साथी महबूब हुसैन साहब। हायर सेकेंडरी के हमारे सेक्शन में काम करने वाले मिस्टर रियाज, मैं शकील साहब को कहूँगा है रियाज है अच्छा। हमारी गर्ल्स सेक्शन की बहुत मेहनती, कभी कभी हैदराबाद जाती है लेकिन वैसे छुट्टी नहीं करती मेहरुनिसा साहिबा, प्लीज़ अपना अवार्ड। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इनको उनकी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा कदावर शख्सियात के हाथ में मिल रहा है। आपकी भरपूर तालियों में इनके लिए भरपूर तालियाँ, और बहुत ज़्यादा जाफशानी के साथ अपना काम सरअंजाम देती है। मुखलिस से अपने काम के साथ इनको मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। हमारे नॉन टीचिंग की एक अहम जिम्मेदारी संभालने वाली, काम करने वाली रामी बाई, उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ। आपकी बदौलत स्कूल का चमन जो है वो रोशन है, आप बड़ा काम करती हैं स्कूल के लिए। और ये नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल को ऑन करने में, रन करने में, इस्टेब्लिश करने में, मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। रामी भाई आपकी भरपूर तारीफ। इंतहाई मेहनती नायब कासिद हमारे, जो कि अपने काम के अलावा भी तमाम तरह काम करते हैं, कभी भी किसी काम से इनकार न किया। जो काम नहीं होता वो सीख कर आके स्कूल में करते हैं। मिस्टर वासिफ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और बहुत एक टेक्निकल पर्सन।
और आखिर में आज अपनी अलालत की वजह से तशरीफ नहीं लाए तो मैडम रेहाना चंदा सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की सेक्शन इंचार्ज वो उनको कर दें कि अमानत उनके पास है। इस तरफ थोड़ा देखिए। गुड, थैंक यू। इसी सेक्शन के 7B के तालिब इल्म अब्दुल समद सुल्तान ज़ैब, अकबर खान, अगर वो नहीं है तो उनके टीचर जो है वो वसूल कर लें, या सेक्शन इंचार्ज शकील साहब आप लें। अकबर खान अगर नहीं है। बॉयज प्राइमरी सेक्शन से मुबारक फारूक फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द सेक्शन। मुबारक फारूक 93.86। प्राइमरी बॉयज सेक्शन से 2A के हारिस मुस्तफ़ा। हारिस मुस्तफ़ा अगर नहीं है तो उनकी क्लास टीचर जो है वो अपना सर्टिफिकेट उनका वसूल कर लें अपने। 2A की मदीहा 93.6 ऑल ओवर प्राइमरी सेक्शन। इसी सेक्शन की तालिबी आपकी साथी सर्टिफिकेट वसूल कर रही है। इसी फर्स्ट पोजीशन 682 आउट ऑफ 1100 आमना शमसुद्दीन। और इसी सेक्शन की युसरा लाशारी सेकंड। थर्ड इरम अफजाल, उनकी सेक्शन इंचार्ज प्राइमरी की वो उनके सर्टिफिकेट ले रही है, फिर उनको बच्चों को आप डिलीवर कर दीजिए। आखिरी हमारा गर्ल सेक्शन सेकेंडरी जी इरम अफजाल जी। ये गर्ल सेकेंडरी सेक्शन रमशा रईस फर्स्ट पोजीशन इन अटेंडेंस। रमशा रईस क्लास 6B की A की मरीना जावेद थर्ड पोजीशन इन अटेंडेंस। जल्दी जल्दी क्या नाम है? दुआ का सेक्शन इनको दे दीजिए। दुआ सेकेंडरी सेक्शन की, गर्ल सेकेंडरी की आप ले लें दुआ का भी। साहब और जितने मोहतरम मेरे लिए तो सब काबिल एहतराम है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग सब यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं आज अपने बहुत सबसे पहला स्कूल जिसमें मैं गया ज़िंदगी में वो ये था। मैं उस वक्त की पौध हूँ या उस वक्त की नमूना हूँ जिस वक्त पाकिस्तान नया नया बना था। और मैं और मेरे छोटे भाई सादिक हम इसी स्कूल में क्या नहीं ठीक है नहीं रंग तो हम यहाँ 5 साल हमारा यहाँ जो टाइम था वो बहुत मुख्तसर था। हम सिर्फ 4 या 5 साल यहाँ पढ़े। मैं मेरा ख्याल 5वीं या 6ठी क्लास में होऊंगा जब हम स्कूल छोड़ गए थे, क्योंकि हमने मकान बदल लिया था। पहले हम यहाँ पर एक इलाका कहलाता है हाजी कैंप, जहाँ हम रहते थे। वो एक मंदिर था बहुत बड़ा और उसके इर्द गिर्द बहुत हिंदू कम्युनिटी रहती थी और हमें दाखिला दिलाया गया यहाँ पर जिसको कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशन स्कूल और चर्च मिशन स्कूल। उस ज़माने में ये स्कूल में ज़्यादातर क्रिश्चियन टीचर्स थे। ये क्रिश्चियन एक फैमिली थी जो कि इंचार्ज थी स्कूल की। उसमें सर बेंजामिन भी थे, उसमें सर रॉबिन्स भी थे, जाल साहब भी थे। और जब हम यहाँ आए थे तो ये क्रिश्चियन फैमिली के अंडर था और हम एक मुस्लिम फैमिली मंदिर में रहते थे, जहाँ लोग हिंदू जो कम्युनिटी थी वो हमारे घर में आके पूजा भी करती थी। मैं क्रिश्चियन स्कूल में आता था। जब हम वापस जाते थे तो मेरी माँ मुसल्ला पे जाके नमाज भी पढ़ती थी।
तो इतनी सारी चीज़ें और वी आर ग्रोइंग अप। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि आप ये तो बताएं कि हम हैं कौन। हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, हम हैं कौन। तो मेरी माँ ने कहा बेटा हम आप छोड़ें हिंदू मुसलमान ईसाई को, आप एक अच्छे इंसान बने, वो सबसे बड़ा मज़हब है। हाँ, हमारे ज़माने में सुंदरदास साहब थे, वो प्रिंसिपल थे, और सर रॉबिन्स वो भी थे, और ये स्कूल बहुत मशहूर था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। और मेरे सामने एक जुएल साहब बैठे हैं जो कि और ये स्काउटिंग में ही वॉज आवर किंग देयर। इन्होंने स्काउटिंग जो शुरू की थी और इसी अभी तक चल रही है, और हम स्कूल का खास एक बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर। और इसके बाद एथलीट्स, हमारा एथलेटिक सेक्शन था, वो भी बहुत मकबूल था। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे एथलीट पैदा किए हैं स्कूल ने। उसमें मोहम्मद अशरफ जो यहाँ बैठे हैं, जिसको हम अशरफ चाचा कहते थे उस ज़माने में, बहुत स्टाइलिश रनर थे। और दूसरी स्कूल के लोग इनको जब ये कॉम्पीट किया करते थे तो इन्हें देखने आया करते थे। इनके लिए भरपूर तालियां होंगी। और क्रिकेट का हमें शुरू से ही शौक़ था। स्कूल में बड़ी उसको अहमियत दी जाती थी, क्योंकि Yeah.
Jana